डैश पर तशरीफ़ फरमा मेरे अजीज़ दोस्त साबिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब खालिद अहमद साहब, मेरे और एक दोस्त और एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह साहब और सिराज साहब, गनी साहब आए हुए मुतवल्ली हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, अनवर बादशाह साहब ने अपने तकरीर में, आवाज़ नहीं आ रही है, बता रही वक्फ एक्ट 1995 2013 में अमेंड हुआ था। उसके बाद अब 2025 में फिर अमेंडमेंट किया गया है। इसका मेन मकसद यही है, हम गफलत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब वामसी पोर्टल आया, जब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम वामसी पोर्टल में अपलोड किए ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। उनको क्या है, हमें बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ मस्जिद हो, दरगाह हो, कब्रस्तान हो, एंजायमेंट में ही उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं ही, ये उनको इंफॉर्मेशन पूरा पक्का मिल गया वामसी पोर्टल के जरिए से। अब ये लोग चाहते ही कैसा भी करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पना। इजी वे क्या है, उनको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर करना। दिल्ली में कम से कम 30-40% पूरी दिल्ली के प्रॉपर्टी वक्फ के प्रॉपर्टी हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों वर्थ की प्रॉपर्टी दिल्ली में है। ऐसा ही पूरे इंडिया के अंदर, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जहां हमारे डॉक्यूमेंट सही ही नहीं है। आप तमाम को जानकारी है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस जब प्रॉपर्टी खरीदती या गवर्नमेंट से लेती, पहले उसके डॉक्यूमेंट में पूरा अपडेट करते हैं, खाता से लेकर टैक्स पेड रसीद से ले सब अपडेट करके बाद उन्हें कंपाउंड डालना शुरू करते हैं। उसके बाद उन्हें बिल्डिंग बनती। हमारे पास लाखों प्रॉपर्टी ही ना खाता है ना कंदाया है, और उससे ज्यादा कंपाउंड नहीं। क्यों? हमारे पास पैसा होता नहीं है। ये गवर्नमेंट को मालूम हो गया है, ये अब कैसा भी करके इन्हों ये हड़पना चाह रही, इसलिए ये एक्ट में अमेंडमेंट लाया है। एक्ट में अमेंडमेंट लाने के बाद उसका इफेक्ट है, एक सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए से गवर्नमेंट में इशू करती, सर्कुलर या नोटिफिकेशन, ये एक्ट ये डेट से आता, ये डेट से ये लागू होती है। लेकिन यहाँ चालाकी आप गौर से देखिए, जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ वो एक्ट के अंदर ही सिर्फ डेट डाल है। आखिरी तारीख 5 दिसंबर है अपलोड करने के लिए। अगर तुम आखिरी तारीख के 5 के अंदर अपलोड नहीं की है, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चल जाएगी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दी, ठीक है, तो तुम्हें अपलोड नहीं करे। मैं आप तमाम से अदबाना अजीजी से गुजारिश करता हूं, ये हमें पूरी कोशिश करना है, ये हमारे प्रॉपर्टीज पूरे अपलोड 5 तारीख के अंदर हो जाना चाहिए। ये उम्मीद पोर्टल के अंदर 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है मेकर, दूसरा स्टेज है वेरीफायर और चक्कर, तीसरा स्टेज है अप्रूवर। ये फर्स्ट स्टेज जो मेकर है वो मुतवल्ली हजरात का काम है, और वेरीफायर चक्कर है, वेरीफायर ऑफिसर्स का काम है, चक्कर का बोर्ड का काम है। ये 2 स्टेजेस को तुम्हें क्या भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खराब करने की जरूरत है। तुम्हारा इंपॉर्टेंट है मेकर में। मेकर में क्या करना है,
मेकर के लिए जो हजरात मुतवली जिस इदारे के हैं उसके पास फोन नंबर होना जरूरी है, मैंडेटरी। क्योंकि जब तुम्हें अपलोड तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करने जाते वहां वो मोबाइल पर एक OTP नंबर आता है। OTP नंबर डाले तो वो रजिस्ट्रेशन के वजह से कंप्यूटर ओपन होता है, नहीं तो नहीं होता। ये इसलिए तुम्हारे पास फोन होना जरूरी है। अगर से किसी के पास मुतवली के पास फोन नंबर नहीं है, सेक्रेटरी के पास रहेगा या कोई मेंबर के पास रहेगा। तुम्हें क्या कैपेसिटी में वहां पोर्टल में जाना चाह रही वो लिखना भी जरूरी है। क्या मुतवली के हैसियत से जा रहे हैं या सेक्रेटरी के हैसियत से जा रहे हैं या मेंबर के हैसियत से जा रहे हैं। जब तुम्हें मुतवली या सेक्रेटरी या मेंबर के हैसियत से तुम्हें जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज कंप्यूटर खुद पूछता क्या प्रूफ है तुम्हारा पास, वो प्रूफ करना पड़ता है। उसका प्रूफ आपको कभी बोर्ड से दिया गया हुआ कमेटी का एक ऑर्डर वो डालना जरूरी है। जब तक तुम्हें ये ऑर्डर डाले नहीं, जब तक वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हें सेक्रेटरी के है तो सेक्रेटरी का प्रूफ कमेटी में आ जाएगा, सदर है तो सदर का आ जाएगा, या मेंबर है तो मेंबर का भी प्रूफ, जब तुम्हारा वो पोर्टल एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप एक प्राइवेट आईडी क्रिएट करना है, मेल आईडी क्रिएट करना है। पूरा करस्पॉन्डेंस वो आईडी के जरिए से होता है। जो हजरात पोर्टल में रजिस्टर होती उसका मेल आईडी पर पूरा इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिलता रहता है। इसलिए एक सेपरेट ईमेल आईडी भी क्रिएट करना है। अब बोलेंगे तुम एक ही आदमी मेकर नहीं बन सकता। एक जगह अगर मेकर बन गया तो दूसरी जगह उन्हें मेकर किसी हालत से बनता नहीं, बनने के वैसे चांस भी नहीं है। जैसा ही तुम्हें नंबर डालते ऑटोमेटिकली तुम्हें जो पहले एक वो चाहता है नया नंबर नहीं होता। इसलिए कोई हजरात 1 से 4 जगह मुतवली हैं या 1 से 4 जगह किसी इदारे के फंक्शन में ही एक बार तुम्हें मेंबरशिप वहां एंट्री करा, दूसरे इसमें करना नहीं आता, आप लोग दूसरे को चांस देना है। सेक्रेटरी को दे सकते या मेंबर को दे सकते। ये खास ख्याल आप लोगों को रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। जब जैसा ही तुम्हें मेल आईडी क्रिएट करे, तुम्हारा एक आईडी नंबर भी आ जाता, मेल भी क्रिएट हो जाता। उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करना है। वो कैसा करना है? कोई एक मस्जिद है, कोई साहब गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट की डॉक्यूमेंट इसमें डालना है, उसका प्रॉपर्टी नंबर डालना है, उसका टोटल मेजरमेंट डालना है। मस्जिद है, मस्जिद के साथ साथ वही हाथे में 10-12 दुकान आई, 1-2-3 घर आई, तुम्हें सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उसे खाली मस्जिद का वो प्रॉपर्टी का नंबर डालना है, मेजरमेंट डालना है। उसके बाद बाउंड्रीज डालना है, ईस्ट को कौन है, वेस्ट को कौन है, नॉर्थ को कौन है, ये डालना बहुत जरूरी है। अगर से तुम्हें बाउंड्रीज नहीं डाले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना कल के दिन बहुत दुश्वारियां आ जाएंगी। क्योंकि मैं मेरा बार रिपीट कर रहा हूं, जब 1964 और 65 में हमारा गेजेट नोटिफिकेशन हुआ वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत सारे हमारे मुतवल्ली हजरात अनपढ़ थे, उन्हें पूरा इंफॉर्मेशन देना पाया। आज भी देखो गेजेट कार्ड को देखो, नंबर आता है, मेजरमेंट नहीं है। गेजेट के अंदर मेजरमेंट है, बाउंड्रीज नहीं है। वो दुश्वारियां आज फेस करें, ये कमी रहने की वजह से आज गवर्नमेंट उसका फायदा ले रही है। कैसा भी करके इनके पास प्रॉपर्टी छीना करके। इसलिए मैं अदबाना गुजारिश करता हूं, जब नंबर डाल दी उसका मेजरमेंट भी डालना है, उसके बाद उसका बाउंड्रीज भी डालना है। वो डालने के बाद तुम्हें नेक्स्ट एक पोर्टल बेच बताता है क्या घर ही, क्या दुकान ही, क्या है कितने ही रहा, तो उसका डॉक्यूमेंट, अगर से दुकान आ रहा है तो लीज को दिए तो लीज का डॉक्यूमेंट डालना है। एक दुकान का एक है,
तुम्हें सेपरेट एक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो प्रॉपर्टी पूरी एक ही नंबर में आ रही है। इसलिए उसे अल्लाह कितनी दुकान ही, कितने घर ही, किसे देखो ही, कितना बड़ा है, वो भी एंट्री करना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं माफी चाहते हुए कहता हूं, मुतवल्ली हजरात, बहुत सारे मुतवल्ली हजरात को इसके बारे में इल्म नहीं है सीधा, इसलिए बोर्ड में यह तय किया गया है हर ताल्लुक को एक डेटा एंट्री ऑपरेटर अपॉइंट करने की ऑलरेडी ऑर्डर इशू हो गए हैं। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास हर ताल्लुक में रहता है, उसके पास जाना है, उसको जाकर तुम्हारा पहले फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी क्रिएट करना है, फोटो देना है, जीपीएस मैप का प्रॉपर्टी का वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। आसानी के वास्ते मैं बता रहा हूं, अगर आपको मालूम है आप भी कर सकते हैं। ये कब तक कर सकते हैं? तुम्हें पूरा एंट्री करने के बाद उसे हर एक बार तुम्हें क्रॉस चेक करना, तुम्हें क्या मैं एंट्री कर रहा हूं तो पूरी चीजें सही है या गलती है। अगर आपके दिल को इत्मीनान हो जाता, सुकून हो जाता है कर तो सही है, जब वो सबमिट का बटन दबाना है, जैसा ही तुम सबमिट का बटन दबाते ही तुम्हारा काम पूरा होगा। उसके बाद तुम्हारा हासिल पूरा गंवा ले, तुम्हें फिर उसे क्या भी रिपेयर करने होता नहीं तुम्हारा। ये खास का ख्याल रखना है। तुम्हें पूरा सब डिटेल देने के बाद वो सबमिट बटन दबाने के पहले पूरा क्रॉस चेक करना है। एक बार बटन दबा दिए फिर तुमना वो ओपन करने का कंप्यूटर ओपन ही नहीं होता अपना, ये यहाँ से वेरीफायर के पास चल जाता है। तुमना फिर उसे खोलने का वो एक करने का तुम्हारा चांसेस नहीं है, तुम्हें कर भी नहीं सकते। इसलिए मैं भी अदबाना गुजारिश करता हूँ, बटन वो फाइनल बटन तुम्हारा हाथ से प्रेस होने के पहले एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो, तुम्हें दी इंफॉर्मेशन करेक्ट है नहीं है। उसके बाद ये किससे ही वो वेरीफायर है तुम्हारा वक्फ ऑफिसर, उन्होंने वेरीफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट दी सो ये सब क्रॉस चेक कर लेते। उसके बाद अप्रूवल को बोर्ड को आता है, बोर्ड पूरा देख के उसे अप्रूव करता है। जैसा ही अप्रूव हो जाता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट समझ लो पक्का हो गया, पोर्टल में आ गए। किसी का भाई के लाल के अख्तार नहीं, उसे ना बेचने की होंगे, उसे ऑर्डर करने की होंगे, जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पक्के हो जाते। इसलिए हम लोग ये वक्त अमेंडमेंट बिल आने के बाद और खासकर मीत पोर्टल आने के बाद पूरे मेंबर्स पूरा स्टेट का दौरा करें ताकि हमारी प्रॉपर्टी की पूरे हिफाजत हो जाए। हजरात, आप तमाम को मालूम है ये वक्त की जायदाद अल्लाह की अमानत है। ये मुतवल्ली का एक ही काम नहीं है, सेक्रेटरी का काम भी एक ही, उसका जिम्मेदारी पूरी उसकी नहीं है, मेंबरों को भी नहीं। ये पूरे मुसलमान के ऊपर फर्ज है अल्लाह की अमानत को बचाना, डेवलप करना, उसका जो इनकम आता है वो गरीबों तक पहुंचाना है। ये अल्लाह की अमानत है और ये फर्ज भी है और इसका अजर अल्लाह ताला ने ऊपर देता है। जैसा हमारी प्रॉपर्टी में जैसा हमारा टाइम टू टाइम टैक्स बनती है, टाइम टू टाइम खाता है नहीं देख लेते, ऐसा ही पूरे मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड की भी चेयरमैन को होंगे, मेंबर को होंगे, उसका किस नहीं, पूरे मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है, फर्ज है अल्लाह की अमानत को बचाना है, उसे डेवलप करना है और उसका इनकम गरीबों तक पहुंचाना है। यह हमारा काम है, इसकी ये एक इबादत है। अल्लाह भी खुश होगा, आखिरत का उसका तोशा आपको मिलेगा। तो ये नीयत से आप पूरे लोग मुतवल्ली है ताकि मुतवल्ली को सपोर्ट करेंगे या सेक्रेटरी उसे सब मिल को काम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाए। ये आप लोगों को ख्याल रखना है, करके पोर्टल में सही ढंग से एंट्री करना है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमारे मस्जिद है, कब्रस्तान है, दरगाहें हैं, बुजुर्गान हमने देखे चले गए हैं, किसी के पास उसका डॉक्यूमेंट है किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें एंजॉयमेंट में है। ऐसी हालत में हमें क्या करना है? अगरचे आपको पक्का मालूम है कोई साहब इसमें इसे प्रॉपर्टी दिया है, उसको बाय वे ऑफ गिफ्ट को लिखना है, अवाम के तरफ से आया है
अवाम की तरफ से आया लिखे तो तुम्हें उसे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। और बहुत सारे चीजें हैं, चंदा वसूल करके खरीदती, मस्जिद बनाती। हमारी लापरवाही है ना, किसी की खरीदती लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट लेते 30-40 साल से हमारे पास पोजीशन में है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हमें पब्लिक से फंड कलेक्ट करके लेके उनको एंट्री करना है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज में खबरस्तान है, गवर्नमेंट ग्रांट भी देखो है बहुत सारे खबरस्तान को, उसे गवर्नमेंट ग्रांट को उसमें एंट्री करना है। खबरस्तान है इतने सारे से गवर्नमेंट ग्रांट, जहां तुम्हारे पास गवर्नमेंट की ग्रांट सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन खबरस्तान है, वहां ईदगाह है, वहां दरगाह है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे क्या करना है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बाई यूजर डालना है। कम से कम 40 साल, 50 साल, 200 साल, 300 ये लिखना है, जरूरी है। क्योंकि अगर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास है, हमें एंजॉयमेंट कर ले को ही 12 साल से ऊपर, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमें ओनर बन जाती। वो टाइटल बाय वे ऑफ एडवर्स पोसेशन, टाइटल परफेक्टेड बाय वे ऑफ एडवर्स पोसेशन। हमें 12 साल से ज्यादा हमें एंजॉयमेंट में है, कोई हमारे को पूछा नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्लियर है, इसके अंदर जो भी आदमी किसी की प्रॉपर्टी में बैठा है, 12 साल से ज्यादा बैठा है, ना भाड़ा दिया है, ना कोई आको उसको पूछा है, ऐसी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमारी ओनरशिप हमने आ जाती। एक अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, वहां कम से कम 30 साल तुम्हें एंजॉयमेंट में रहना है। गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को 12 साल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को 30 साल एंजॉयमेंट में रहना है, 30 साल से ज्यादा। और बहुत सारे खबरस्तान हमारे 50 साल 100 साल से भी ईदगे ही तो भाई, वहां भी वो प्रॉपर्टी वक्त की हो जाती है, हाँ भी ओनरशिप हम आ जाती, क्योंकि टाइटल परफेक्टेड बाय एडवर्स पोजीशन। सो ऐसे प्रॉपर्टी को तुम्हें ऐसा लिखना है, खबरस्तान है 100 साल से है, इसलिए वी हैव परफेक्टेड और टाइटल बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन, वो एंट्री करना है। सो इन तमाम चीजों को ख्याल रखते हुए आपको और एक सवाल मेरे को सिरसे में पूछे थे साहब, हमारी बहुत सारे प्रॉपर्टियां ही क्या अलग अलग जगह पर ही, क्या ये पोर्टल में एंट्री करना है ना दूसरा और एक आईडी क्रिएट करना है? नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी उस इदारे की है, कहीं भी हो, 1 से 10 पहले एक प्रॉपर्टी एंट्री करना है, उसके बाद फिर उन्हें पोर्टल खुद पूछेगा दूसरे क्या प्रॉपर्टी है, सीरियल एक के बाद एक तुम्हें एंट्री करना है। वो प्रॉपर्टी को हम भी वैसा प्रॉपर्टी के नंबर डालना है, बाउंड्री डालना है, मेजरमेंट डालना है, एक के बाद एक 10, 15, 20, 21 पोर्टल में तुम्हारे वो इदारे के रहे। तो अगर से सेपरेट से गेजेट नोटिफिकेशन आता तो उसे इसमें क्लब करना नहीं आता, उसे सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो इदारे की नहीं है, वो कोई दूसरे इदारे की। गांव में भी 1 से 10, 12 इदारे रहती, सब जगह मिला के एक जगह नहीं कर सकते, वो इदारे की प्रॉपर्टी वहाँ वो पोर्टल में डालना है। बस भाई काफी टाइम हो गया, नमाज का भी टाइम हो रहा है और हमारे एक साथी उन्हें भी बात करने का है। इतना कहते हुए आप तमाम से फिर मैं शुक्रिया अदा करते हुए, अगरचे किसी को कुछ डाउट है पोर्टल के बारे में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने हम तैयार हैं। बस इतना कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ।